हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नई मेडिसिन का रिव्यू देखेंगे। इसके बारे में आपको बताऊंगी, इसके यूजेस, डोसेस, आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं और इसे लेते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये जो कैप्सूल्स है इसको आप घर में यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप कर रहे हैं तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ओमेजोल डी इस कैप्सूल्स की। और ये जो कैप्सूल है आप इसको घर में रखकर यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। इसके बारे में पूरी जानकारी अपने आप को रखनी पड़ेगी। अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो भी ये अवधि के हिसाब से चलने वाली दवाई है, तो जितने टाइमिंग के लिए कर रहे हैं उतने ही टाइमिंग के लिए आपको इसको लेना है। इसके बाद आप इसे बंद कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें दो आपको कंटेंट कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। एक है इसमें ओमेप्रोजोल और दूसरा जो है इसमें डोम्पेरिडोन। ऐसे दो कंटेंट्स आपको मिल रहे हैं। और फ्रेंड्स, इस टैबलेट का इस्तेमाल गैस्ट्रोइसोफेगल, एसिड रिफ्लिक्ट और पेप्टिक अल्सर में किया जाता है। अगर आपको एसिडिटी की जुड़ी कोई भी समस्या हो, अगर आपको जो है जैसे मैंने बताया, आपको एसिड की मात्रा जो है पेट में ज़्यादा बढ़ने से आपको एसिडिटी का एहसास होता है। सबके पेट में एसिड की मात्रा जो है वो अवेलेबल रहती है, लेकिन अगर इसका मात्रा जो है, इसकी जो नियंत्रण है वो हद से ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपको एसिडिटिक प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं। जैसे आपको गले में जलन, सीने में जलन, सर दर्द, खट्टी डकार, मिचली आना, उल्टी आना, इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब इसकी कंटेंट की बात कर लेते हैं। तो पहला जो इसमें है वो है ओमेप्रोजोल। तो फ्रेंड्स, ओमेप्रोजोल जो है वो एक प्रोटीन पंप इनिबिटर है, पीपीआई इसको कहते हैं अगर शॉर्ट में बात कर ले तो। और ये आपकी पेट की एसिड की मात्रा को कम करने का काम करता है और एसिड से संबंधित और भी आपको जितनी भी समस्याएं होती है उनको पूरे में आराम देता है। बहुत समस्याएं होती है जब भी एसिड का प्रमाण ज़्यादा हो जाता है। आपको गले में जलन होती है, खट्टी डकार आती है, सर में दर्द, जोर से बहुत सर में दर्द रहता है, मिचली आती है, चक्कर भी आते हैं बहुत से लोगों को अगर एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे सभी प्रॉब्लम्स को कम करने का काम ये आपके लिए करता है। डोम्पेरिडोन जो है एक प्रोकाइनेटिक है, जो पेट की आंतों की गतिविधियों को, मूवमेंट को वो बढ़ाता है। जब भी आपको एसिडिटिक प्रॉब्लम देखे जाते हैं तो बहुत बार आपका पेट भी साफ नहीं हो पाता है, तो ऐसे में आपकी जो भी आते होती है, इसकी मूवमेंट जो है वो बिल्कुल हल्की हो जाती है। आपको ऐसे प्रॉब्लम्स को झेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो डोम्पेरिडोन आपको मदद करता है पाचन तंत्र को सुधारने के लिए। पाचन तंत्र के ऊपरी हिस्से में काम करता है, जिसकी वजह से खाना पचाने में भी आपको आसानी हो जाती है और खाना जो है वो आगे की प्रक्रिया के लिए चला जाता है। पचने के बाद की जो भी प्रक्रिया होती है इसके लिए खाना चला जाता है। तो डोम्पेरिडोन आपको इस काम के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है। सो फ्रेंड्स, इसको कंटिन्यूअसली आप 2 हफ्ते तक ले सकते हैं। इससे ज़्यादा लेने से आपको बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर 2 हफ्ते तक आपकी एसिडिटिक प्रॉब्लम्स कम नहीं हो रही है इसको लेने के बाद भी, तो आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो भी वो 2 हफ्ते से ज़्यादा आपको प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। अगर इसके बाद भी आपको एसिडिटिक प्रॉब्लम में फ़र्क नज़र नहीं आता है तो फिर आपको डॉक्टर के पास फिर से जाना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि आपको कोई भी इसमें फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है। हो सकता है आपको कोई और भी बीमारी रह सकती है। लंबे समय तक इसका यूज़ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इससे मैग्नीशियम, कैल्शियम की कमी आपको हो सकती है और इसमें जो है वो साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नॉमिनल है। इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर फिर भी आपको कभी इन साइड इफेक्ट्स से कोई भी परेशानी हो तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखा लेना, क्योंकि जैसे मैंने बताया आप इसको घर में यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके साइड इफेक्ट जो है वो है डायरिया, दस्त, मुंह में सूखापन, सर दर्द, पेट फूलना, इस तरह का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मुंह में सूखापन हो रहा है तो आप पानी का थोड़ा सा इंटेक ज़्यादा बढ़ा लीजिए, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। लेकिन अगर इसे लेने से आपको पानी की तरह दस्त हो रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। 98% ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर कभी हो जाए आपको ऐसा तो आपको डॉक्टर को दिखाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे लेते वक्त आपको बहुत सी चीज़ों में थोड़ा सा परहेज़ रखना पड़ेगा। जैसे आपको खट्टा खाना हो, मसालेदार खाना है, कैफीन युक्त चीज़ें हैं, जैसे चाय ले रहे हैं, कॉफ़ी ले रहे हैं, इस तरह की चीज़ों को थोड़े दिन के लिए आपको बंद करना पड़ेगा, जब तक कि आपकी एसिडिटिक प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो जाती तब तक। सो फ्रेंड्स, इसकी कंपनी की बात करें तो बायोसिस कंपनी की ये दवाई आपको आ रही है। अब बहुत सी कंपनियां हैं जो सेम कंटेंट बनाती है, ओमेप्रोजोल एंड डोम्पेरिडोन। मेरे खुद के चैनल पर आपको बहुत से ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें मैंने कंटेंट सेम रखा है, लेकिन कंपनी अगर बदलती है तो मैं वीडियोस डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कंपनी चेंज करके भी दवाई को जो है सर्च करते हैं तो उनको मिल नहीं पाता है। तो ऐसे में उनको पता होना चाहिए कि कंटेंट सेम आ रहा है, कंपनी अगर चेंज हो रही है तो आप याद रखिए कि आपका काम बिल्कुल सेम करने वाली है, इसमें कोई फर्क नहीं होने वाला है। बस आपको कंपनी चेंज कर लो तो प्राइसिंग में उतार चढ़ाव आपको नजर आ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, इसकी कंपनी के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं 10 कैप्सूल्स इसमें आपको मिल जाती है। 10 कैप्सूल्स की आपको 1 स्ट्रिप मिलने वाली है और 1 स्ट्रिप की जो कीमत है वो है 61 रुपीज़। अभी भी एक्सपायरी में चल रही है तो आपको इतने की ही अभी मिलेगी। अगर आप कंपनी चेंज कर लोगे जैसे मैंने बताया तो प्राइसिंग में उतार चढ़ाव हो सकता है। और साथ ही में
अगर आप सेम कंटेंट सेम कंपनी भी लेने जाओगे और इसकी पैकिंग अगर नई पुरानी होगी तो भी आपको प्राइसिंग में थोड़ा सा उतर चढ़ाव नजर आ सकता है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो इसी तरह की और भी मेडिसिन का रिव्यूज देखने के लिए मेरे चैनल पर आप हमेशा आते रहिएगा। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स चैनल को सपोर्ट करने के लिए। चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।